नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज आपको जगन्नाथ मंदिर का इतिहास के बारे में बताऊंगा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास गंग वंश काल से प्राप्त हुए प्रमाणों के अनुसार जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण कलिंग के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने शुरू कराया था। इस राजा ने अपने शासनकाल यानी 1078 से 1148 के बीच मंदिर के जगमोहन और विमान भाग का निर्माण कराया था। इसके बाद सन 1197 में ओडिशा के शासक भीमदेव ने इस मंदिर के वर्तमान रूप का निर्माण कराया। माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में 1448 से ही पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन इसी वर्ष एक अफगान ने ओडिशा पर आक्रमण किया था और भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों और मंदिर को ध्वस्त करवा दिया। लेकिन बाद में राजा रामचंद्र देव ने जब खुर्दा में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया तो जगन्नाथ मंदिर और इसकी मूर्तियों को दोबारा प्रतिस्थापित कराया। तभी से इस मंदिर में दर्शन की सुविधा उपलब्ध है। जगन्नाथ मंदिर के बारे में रोचक तथ्य। इस मंदिर की कुछ विशेष खासियत है जिसके कारण पर्यटक जगन्नाथपुरी मंदिर का दर्शन करने के लिए आते हैं। आइए जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। जगन्नाथ मंदिर की विशेषता यह है कि मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। ऐसा प्राचीन काल से ही हो रहा है, लेकिन अभी तक इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों के बारे में पता नहीं चल पाया है। श्रद्धालुओं के लिए सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बात है, जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर सुदर्शन चक्र लगा हुआ है। यह अष्टधातु से बना है, इसे नीलचक्र के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसकी विशेषता यह है कि आप पुरी के किसी भी स्थान से खड़े होकर इस चक्र को देखें, वह हमेशा आपको अपने सामने ही दिखाई देगा। यह वास्तव में आश्चर्य का विषय है जो इसे खास भी बनाता है। मंदिर के ऊपर लगा झंडा रोजाना शाम को बदला जाता है। खास बात यह है कि इसे बदलने वाला व्यक्ति उल्टा चढ़कर झंडे को बदलता है। जिस समय झंडा बदला जाता है, मंदिर के प्रांगण में इस दृश्य को देखने वालों की भारी भीड़ जमा होती है। झंडे के ऊपर भगवान शिव का चंद्र बना होता है। मंदिर परिसर में पुजारियों द्वारा प्रसादम को पकाने का अद्भुत और पारंपरिक तरीका है। प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और लकड़ी का उपयोग करके इसे पकाया जाता है। ऊपर के बर्तन का प्रसाद सबसे पहले और बाकी अंत में पकता है। जगन्नाथपुरी में हवा की दिशा में भी विशेषता देखने को मिलती है। अन्य समुद्री तटों पर प्रायः हवा समुद्र की ओर से जमीन की ओर आती है, लेकिन पुरी के समुद्री तटों पर हवा जमीन से समुद्र की ओर आती है। इसके कारण पुरी अनोखा है। आमतौर पर किसी भी मंदिर के गुंबद की छाया उसके प्रांगण में बनती है, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर के गुंबद की छाया अदृश्य ही रहती है। मंदिर के गुंबद की छाया लोग कभी नहीं देख पाते हैं। वैसे तो हम अक्सर आकाश में पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर के गुंबद के ऊपर से होकर कोई पक्षी नहीं उड़ता है और यहाँ तक कि हवाई जहाज भी मंदिर के ऊपर से होकर नहीं गुजरता है। अर्थात भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है। हिंदू पौराणिक कथाओं में भोजन को बर्बाद करना एक बुरा संकेत माना जाता है। मंदिर के संचालक इसका अनुसरण करते हैं। मंदिर जाने वाले लोगों की कुल संख्या हर दिन 2000 से 2,000,000 लोगों के बीच होती है। लेकिन मंदिर का प्रसादम रोजाना इस चमत्कारिक ढंग से तैयार किया जाता है कि कभी भी व्यर्थ नहीं होता है और ना ही कम पड़ता है। इसे प्रभु का चमत्कार माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर का रथ यात्रा फेस्टिवल। जगन्नाथपुरी मंदिर का रथ यात्रा उत्सव पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वर्ष में एक बार जून जुलाई के महीने में भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीनों लोगों को 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान करके मंदिर से बाहर नगर की यात्रा पर निकाला जाता है। रथ यात्रा निकालने का उत्सव मध्यकाल से ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही भारत के कई वैष्णव कृष्ण मंदिरों में रथ यात्रा निकाली जाती है। यह रथ यात्रा महोत्सव 10 दिनों तक चलता है। रथों को मंदिरों की तरह ही बनाया एवं सजाया जाता है। रथों का निर्माण जनवरी एवं फरवरी माह से ही शुरू हो जाता है। जगन्नाथ मंदिर में पूजा का समय जगन्नाथ मंदिर सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। इस मंदिर की पूजा एवं रस्म प्रणाली बहुत विस्तृत है और अनुष्ठान कराने के लिए मंदिर परिसर में सैकड़ों पंडे और पुजारी मौजूद हैं। यदि आप जगन्नाथपुरी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जाना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए यह बता दें कि यह मंदिर सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। सुबह 5 बजे मंदिर खुलने के बाद सबसे पहले द्वारका पीठ और मंगला आरती होती है।
इसके बाद सुबह 6 बजे मेलम मेल होता है। भगवान जगन्नाथ के कपड़े और फूलों को हटाने को मेलम कहा जाता है। इस समय कुछ विशेष सेवक पिछली रात पहनाई गई भगवान के शरीर से कपड़े, तुलसी के पत्ते और फूलों को हटाते हैं। सुबह 9 बजे मंदिर में गोपाल बल्लभ पूजा होती है, जिसमें भगवान को नाश्ता कराया जाता है, जिसमें दही, स्वीट, पॉपकॉर्न, खोवा, लड्डू आदि का भोग लगाया जाता है। सुबह 11 बजे मध्याह्न धूप पूजा होती है। इसमें सुबह की अपेक्षा अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थों से भगवान को भोग लगाया जाता है। इस समय जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को 10 रुपये का टिकट देना पड़ता है। सुबह मंदिर खुलने से लेकर रात में मंदिर बंद होने तक इसी प्रकार पूरे दिन अलग अलग तरह की पूजा और आरती होती रहती है। शाम के समय मंदिर में भोग और प्रसाद का वितरण होता है। पुरी घूमने का सबसे अच्छा समय पुरी का मौसम समुद्र के कारण बहुत प्रभावित होता है, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। यहाँ सुखद सर्दियों, गर्म और आर्द्र मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु यानी अक्टूबर से अप्रैल तक की अवधि को पुरी की यात्रा का सबसे अच्छा समय माना जाता है। पुरी बीच की सफेद रेत अक्टूबर से अप्रैल तक पर्यटकों को खूब लुभाती है। इन महीनों के दौरान आप यहां आने की योजना बना सकते हैं। इस वीडियो में आपने जगन्नाथ मंदिर का इतिहास के बारे में जाना है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों।